घर के काम तो हर औरत करती है, लेकिन मज़ा तो तब है जब घर के काम भी हो जाएँ और आपको थकावट भी कम से कम हो और साथ ही साथ आप अपने लिए भी थोड़ा-सा वक़्त निकाल सकें। आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपने पूरा दिन की रूटीन शेयर करने के साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ़ को बहुत आसान बना देंगे। आप घर के काम भी मैनेज कर लेंगी, थकावट भी कम से कम होगी और अपने लिए भी वक़्त निकाल सकेंगी। थोड़ी बहुत सेल्फ केयर की टिप्स भी शेयर करूँगी। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी आज मैंने लगानी थी मशीन और मुझे ना कपड़े धोना एक बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मेरा एक ये उसूल है, मेरा ये फ़ॉर्मूला है कि जो काम सबसे मुश्किल लगता है ना, उसे सुबह उठ के सबसे पहले कर लेना चाहिए। रीज़न ये है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो एनर्जी लेवल ज़्यादा होते हैं, थकावट भी कम होती है क्योंकि नींद पूरी हुई हुई होती है, जिस्म कम थका होता है और ना जो काम है फिर वो फटाफट निपट जाते हैं। तो बस यहाँ सुबह उठते ही ना मैंने फटाफट से मशीन ऑन कर दी थी और जब भी मैंने मशीन लगानी होती है, कपड़े धोने होते हैं, तो मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो है नहीं जिसमें मैं सब कुछ डाल दूँ और कपड़े धुल भी जाएँ, ड्राई भी हो जाएँ और जी वो पानी से निकल भी जाएँ, सब कुछ मैंने खुद करना होता है। तो बस यहाँ मैंने मशीन ऑन कर दी थी और हमेशा जब भी मैंने मशीन लगानी होती है ना, मैं नाश्ते से पहले मशीन ऑन कर देती हूँ ताकि जैसे ही मैं नाश्ते से फ्री हूँ ना, तो कपड़े जो हैं वो धुल चुके हों, बाद में उन्हें पानी से निकाल लूँ। और उसके बाद किचन में हमेशा नाश्ता बनाने से पहले, चूल्हे के सामने आने से पहले सन ब्लॉक लाज़मी अप्लाई कर लिया करें। मैंने ये जो अपना सन ब्लॉक है ना, ये मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ है क्योंकि जब चीज़ें सामने-सामने होती हैं ना नज़र के, तो फिर हम औरतों को ख़्याल आ जाता है कि भई इनको मुँह पर लगाना भी होता है। सुबह उठ के 5-10 मिनट निकाल के ना बाल बना लिया करें, मुँह धो लिया करें, थोड़ी-सी फ्रेशन अप हो जाया करें और सन ब्लॉक लाज़मी अप्लाई किया करें। अच्छा, आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें, जितनी मर्ज़ी महँगी नाइट क्रीम्स जब तक आप सुबह उठ के सन ब्लॉक अप्लाई नहीं करते ना, आपकी महँगी-महँगी क्रीम्स लगाने का, स्किन केयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ एक टिप आपको ये देना चाहूँगी कि कोशिश किया करें, स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में हैं और जिन्होंने बच्चों को भी देखना होता है, जिनके 3 से 4 बच्चे हैं, तो वो अपने लिए वक़्त स्पेशली तो नहीं निकाल सकती क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि इतना लंबा दिन होता है, अपने लिए एटलीस्ट बंदा आधा घंटा तो निकाल सके। लेकिन हाँ, अगर फिर भी टाइम नहीं मिलता ना, तो कोशिश किया करें कि इस तरह किचन में खड़े-खड़े ना थोड़ी बहुत स्किन केयर कर लिया करें। जिस तरह जो अपना सन ब्लॉक है वो आप फ्रिज में रख लें, एक स्प्रे बॉटल के अंदर रोज़ वाटर डाल के फ्रिज में रख लें। दिन भर चलते-फिरते काम करते हुए रोज़ वाटर को ही अगर आप स्प्रे कर लेती हैं ना, यकीन करें स्किन आपकी इतनी हाइड्रेट फ़ील होने लग जाती है और साथ ही साथ ना उसके ऊपर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही रोज़ वाटर के स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा तो वो जो गर्मी में ना ऑयल को कंट्रोल करती है, तो मैंने तो एक स्प्रे बॉटल ना रोज़ वाटर की लाज़मी फ्रिज में रखी होती है। सुबह उठ के मैं स्प्रे कर लेती हूँ, कभी दिन भर में जब बीच-बीच में जब भी मेरी नज़र पड़ रही होती है ना, तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ, इसको फेस पे स्प्रे करना है। वही बात है ना, चीज़ें जब सामने होती हैं ना, फिर हमें स्किन केयर करने का भी ख़्याल आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब तक मेरा नाश्ता बन रहा था ना, मेरे कपड़ों के 2 से जो 3 चक्कर थे वो धुल चुके थे और जैसे ही मैं नाश्ते से फ्री होंगी, थोड़ा बहुत मैं किचन वगैरह समेट लूँगी, उसके बाद जो मैं कपड़े हैं उनको पानी से निकाल के स्पिन करके ना सूखने के लिए डाल दूँगी। अब एक चीज़ जो मुझे मुश्किल लगती है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी मैं वो करूँ ही ना या वो मैं काम करना छोड़ दूँ। मेड्स रखने के मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ और वैसे भी जितनी मैं काम के मामले में वहमी हूँ और जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती ना, मुझे दूसरों का काम पसंद आ ही नहीं सकता। इसलिए उसको रखना तो बहुत फ़िज़ूल सी बात है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रूटीन को इस तरह से सेट करूँ, अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाऊँ कि हर चीज़ ना आसानी से मैनेज हो सके। अच्छा, अक्सर ना मैंने देखा है कि हम ना काम तो करते रहते हैं, पूरा दिन काम कर लेते हैं, घर भी साफ़ हो जाता है, खाना भी बन जाता है, नाश्ता हो गया, हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब दिन का क्या कहते हैं ख़ात्मा होता है ना, एट द एंड ऑफ़ द डे हम इतने ज़्यादा थक के चूर हो जाते हैं कि लिटरली कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती और इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना चिड़चिड़ापन फ़ील हो रहा होता है कि यार पूरा दिन बस क्या ही ज़िंदगी है कि बस इंसान गधा बन के ना काम किए जाए, किए जाए, किए जाए। इसीलिए कोशिश किया करें कि अपनी एक रूटीन सेट करें। लाज़मी नहीं है कि आप सिर्फ पूरा दिन काम करेंगी ना तभी आप जो है घर को साफ़ सुथरा रख सकेंगी और सब कुछ मैनेज हो सकेगा। बल्कि एक अक्लमंद, एक समझदार औरत वो होती है जो अपना टाइम टेबल इस तरह का बनाती है कि हर चीज़ का ना एक फ़िक्स टाइम होता है। ये नहीं है कि जी बस दिन के चौबीसों घंटे हैं, आपने सुबह की आँख खुलने से लेके रात की आँख बंद होने तक सिर्फ काम, 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 काम ही किए जाना है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। अच्छा, नाश्ते के बाद ना ये किचन के हालात थे, तो भाई हर वक़्त 24 घंटे मेरा किचन भी साफ़ नहीं होता और असल में ना रात को मैं बाहर गई हुई थी, मैं थोड़ा-सा लेट वापस आई तो मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे। यही होता है कि जब आप रात को 10-15 मिनट किचन को नहीं देते ना, तो सुबह काम जो है डबल हुआ हुआ होता है। लेकिन ख़ैर है, कभी-कभी चलता है। फ़िलहाल मैं कल जब बाहर गई थी ना, तो मैं चेज़अप गई थी और मैं ये किचन के डस्टर्स लेके आई थी। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ये 120 के मिलते हैं, इसके अंदर 4 होते हैं और किचन के काउंटर्स को क्लीन करने के लिए, फर्नीचर की डस्टिंग करने के लिए ये बहुत बेस्ट रहते हैं। मैं
हर महीने ना एक ये पैकेट ख़रीद लेती हूँ और पुराने वाले जो हैं वो डिस्कार्ड कर दिए और नए ले आए। वरना वो अक्सर हो रहा होता है ना, हम कभी कोई पुरानी कमीज़ काट रहे हैं, कभी टी-शर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत हैंडी रहते हैं और यूज़फुल भी हैं और ना बहुत आसानी से इनसे जो चीज़ें वगैरह ना साफ़ हो जाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि डस्टिंग के लिए ना ये अपने घर में लास्ट में ला के रखें। अच्छा, अब मुझे था कि मशीन ऑन हुई हुई है, किचन को भी क्लीन करना है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि यार 5 मिनट लगने हैं। वो जो मैंने 10 डेज़ का चैलेंज अपने आप को स्किन केयर का दिया हुआ है ना, 5 मिनट लगेंगे, फटाफट से वो जो बेसन हल्दी का मास्क है वो रेडी करती हूँ और मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी और वो फेस पे जब तक लगा रहेगा तो ड्राई भी हो जाएगा। अच्छा, पहले मैंने जो 2 दिन यूज़ किया ना, तब मैंने कच्चा दूध ऐड किया था, लेकिन आज ना मैंने रोज़ वाटर ऐड कर दिया था। दोनों चीज़ों के ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कच्चे दूध के भी स्किन को ब्राइट करता है और रोज़ वाटर वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो कोई मसला नहीं है। चाहे तो आप इसके अंदर कच्चा दूध ऐड कर दें, चाहे रोज़ वाटर ऐड कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद ना मैं 5-10 मिनट के लिए इस मास्क को फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत ठंडा-ठंडा सा हो जाता है और जब फेस पे अप्लाई होता है ना, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, स्किन को बहुत ना ठंडक सी फ़ील हो रही होती है। अच्छा, मैं ना स्किन केयर जो अपने लिए कर रही होती हूँ, जो सारे काम अपने लिए कर रही होती हूँ ना, वही रिकॉर्ड कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। क्योंकि एक मेरा ना ये भी मानना है कि सिर्फ़ स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि आप महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, पार्लर जाएँ। इंसान छोटी-मोटी हैबिट्स को अपना के और बिल्कुल बजट में रह के, बल्कि ज़ीरो कॉस्ट में भी ना स्किन केयर कर सकता है। अच्छा, मैं काला तेल यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सबको ही पता है कि काला तेल जो है वो एसिड होता है, केमिकल होता है। बर्तन साफ़ हो जाते हैं, लेकिन हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, बल्कि आसान कहूँ तो काले हो जाते हैं। तो बस मैं उसके लिए ना एक सीरम कहूँगी या बस एक चीज़ रेडी कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये रात को अगर आप सोने से पहले हाथों पे अप्लाई कर लेंगे ना, तो हाथ थोड़े बहुत सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे, वरना बर्तन मांज-मांज के, कपड़े धो-धो के ना हाथ मर्दों की तरह सख्त हो जाते हैं। तो आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन ले लेनी है, 1 चम्मच अरके गुलाब लेना है और 1 चम्मच ही आपने इसके अंदर ना नींबू का रस ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को मिला के आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें और रात को सोने से पहले ना हाथों के ऊपर इसका स्प्रे कर लें। वैसे आप ये फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्लिसरीन है तो सर्दियों में यूज़ करें तो बेस्ट है, लेकिन हाँ, हाथों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि ग्लिसरीन, अरके गुलाब और जो नींबू का रस है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्किन को एक तो ये सॉफ्ट कर देता है, हाइड्रेट कर देता है और दूसरा ये जो हाथ हमारे बहुत ज़्यादा घर के काम कर के काले हो जाते हैं ना, उनको भी ये साफ़-सुथरा करने में आपकी मदद करेगा। तो बस यहाँ पे मैंने स्प्रे किया था और आप चेक करें हाथ कितने ज़्यादा ना हाइड्रेटेड फ़ील हो रहे थे। तो इस तरह ना किचन की चीज़ों से ही, किचन में खड़े-खड़े ही ईज़ी-ईज़ी सी डीआईवाईज़, होम रेमेडीज़ ट्राई करते रहा करें। इस तरह घर के काम भी हो जाते हैं और साथ में स्किन केयर भी हो जाती है। और बस यहाँ पर अब मैं फटाफट से ये जो बेसन वाला फेस पैक था वो अप्लाई कर लूँगी और साथ ही जो सारा किचन में फैलावा था ना उसको समेटूँगी। मुझे होता है कि जब मैंने हांडी बनानी है ना, उससे पहले जो सारा किचन है वो सिमटा हुआ हो। और अगर आपका किचन भी छोटा है, यानी कि जो आपका काउंटर है वो बहुत छोटा सा है, तो अगर छोटे किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हो ना, मेस क्रिएट हुआ हो, तो काम करने का मज़ा नहीं आ रहा होता। मज़े के अलावा जो है ना, चीज़ें नहीं मिल रही होती, हर चीज़ गंदी मैली पड़ी हुई होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से इंसान खाना बनाए और जो खाना बनाने का टाइम है ना वो भी डबल हो जाता है। तो बस इस तरह से ना मैं पूरा दिन अपना मैनेज करती हूँ कि चीज़ें आसान भी हो जाएँ, मुझे थकावट भी कम से कम हो और हाँ, बीच-बीच में मैं ब्रेक्स भी ले रही होती हूँ। अब यहाँ पर मेरे सारे जो कपड़े थे ना वो धुल चुके थे, लेकिन मैंने उन्हें पानी से नहीं निकाला था, उनको ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि पहले जो किचन है उसको समेट लेती हूँ, खाने वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, फिर जो बीच में टाइम होगा ना थोड़ा-सा, जब मैं थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर मैं उनको पानी से निकाल के स्पिन करके ना सूखने के लिए डाल दूँगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले मुझे लग रहा होता है कि एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो किचन का काम होता है। क्योंकि हस्बैंड ने, बच्चों ने, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो जो ससुराल वाले होते हैं सबको खाना टाइम पे चाहिए होता है। तो कोशिश किया करें कि चाहे आप डीप क्लीनिंग कर रही हैं, आप डिश वॉशिंग कर रही हैं या आप कपड़े धो रही हैं, आप जो मर्ज़ी कर रही हैं, कोशिश करें कि जो आपका दोपहर का खाना है ना और जो किचन की सफाई है वो सबसे पहले टाइम पे हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है जब किचन की टेंशन सर से उतर जाती है ना, इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहा होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, घर का हर काम तभी टाइमली मैनेज हो सकता है जब दिन का आगाज़ आपने सही तरीके से किया हो और जल्दी किया हो। अब अगर आप सो के ही 10-11 बजे उठेंगे तो आप जितने मर्ज़ी प्लान्स बना लें, जितने मर्ज़ी स्केड्यूल रेडी कर लें, कोई काम कभी भी टाइमली मैनेज नहीं हो सकेगा और पूरा दिन आपका जो है ना वो कामों में ही गुजरेगा। यहाँ मैंने चेक किया था कि दोपहर के लिए ना आटा कम था, मैंने फटाफट से जो आटा था उसको गूँध के रखा। किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था, बर्तन वगैरह सब धुल गए थे। तो बस यहाँ पर मैं बीच-बीच में मशीन को भी देख रही थी, मतलब एक तरह से मल्टीटास्किंग कर रही थी।
थी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक टिप ये भी दूँगी कि ऐसे भी मत किया करें कि बहुत सारे कामों को ना एक ही दफ़ा आप स्टार्ट कर लें। जैसे जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, उस दिन जो मेरी सफाई होती है वो लास्ट प्रायोरिटी होती है। वैसे भी मेरे घर में इतना कोई ख़ास गंद नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आपका घर बड़ा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ भी होता है ना, कोशिश किया करें जिस दिन आप कोई डीप क्लीनिंग का काम कर रही हैं, आप कपड़े धो रही हैं या कुछ भी ऐसा कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है ना, तो किसी एक चीज़ को आप स्किप कर दें। जैसे जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना, उस दिन मेरी सबसे ज़्यादा लास्ट में कोशिश होती है कि अगर मेरे अंदर हिम्मत होगी तब मैं सफाई कर लूँगी, वरना मैं शाम को कर लूँगी। कोई मसला नहीं हो जाता अगर एक दिन काम लेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो आपकी अपनी सेहत होती है, आपकी अपनी बॉडी होती है, क्योंकि भई हर इंसान की काम करने की एक कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से काम किया करें। अच्छा, जो मेरे लॉन के कपड़े ना, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनको हाथ पे वॉश कर लूँ, लेकिन जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना, इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक है स्ट्रॉन्ग, एक है जेंटल। तो जब मुझे कभी टाइम नहीं मिलता या मैं बहुत थकी हुई होती हूँ और मेरे लॉन के कपड़े नहीं धुले होते ना, तो मैं बस मशीन को जेंटल वाले ऑप्शन पे सेट करती हूँ और 5 मिनट, इतने ज़्यादा मेरे कपड़े गंदे नहीं हुए हुए होते, सिर्फ वहाँ पसीने की वजह से स्मेली हुए हुए होते हैं, तो उनको वॉश करना ही होता है। तो मैं इस तरह 5-7 मिनट लगा के ना मशीन में ही कपड़ों को वॉश करके फ्री हो जाती हूँ। वही बात है, लाइफ़ को खुद आसान बनाना है। अब अगर मैं कहूँ नहीं जी, इसको मैंने हाथ पे ही धोना है, तो यही होगा ना कि थकूंगी मैं, किसी का तो कुछ नहीं जाएगा। वही बात है, एक मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी ने आके आपको नहीं कहना कि बहन बस बहुत काम कर लिया है, बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी बॉडी के ऊपर उतना ही बोझ डाला करें जितना बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, अक्सर ऐसे भी होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तब तो हमें नहीं पता लग रहा होता जी, हम चल सो चल, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, खाना बना लिया। लेकिन जब हम सुकून से रात को लेटते हैं ना सोने के लिए, तब लग पता जाता है, जिस समय ऐसे लग रहा होता है कि किसी ने डंडों से मारा है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे होता है ना कि दिन में हम टार्जन बन के बहुत बहुत सारे काम कर लेते हैं, और फिर जब रात को जिस समय दर्द हो रहा होता है ना, तब अकल आ रही होती है कि हाँ, काश थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया होता, रेस्ट कर लिया होता। तो वही बात है कि बस अपना ख्याल सबसे पहले रखा करें, अपने आप को खुद सबसे पहली प्रायोरिटी देना सीखें। अब यहाँ पे मेरे घर के जो काम थे वो भी साथ साथ हो रहे थे, थोड़ी बहुत मैंने स्किन केयर भी कर ली थी। और ये जो मैंने हैंड्स के लिए एक सीरम सा बनाया है ना, ये लाजमी बनाइएगा। ग्लिसरीन बहुत सस्ती सी मिल जाती है, रोज़ वाटर सबके घरों में होता ही है, और लेमन भी होता है। 3 चीज़ों से बन जाएगा, लेकिन हाँ, बेनिफिशियल बहुत है। और नेक्स्ट टिप, जिस दिन आप कपड़े धोती हैं या कोई भी मुश्किल काम कर रही होती है ना, कोशिश करें कि जो आपका लंच है वो आपने बहुत सिंपल सा रेडी करना हो, बहुत क्विक सा रेडी करना हो, कोई भी मुश्किल चीज़ रेडी ना करें। अब आप साथ में कपड़े धोएंगी और बिरयानी बनाने बैठ जाएंगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाएंगी। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक औरत जो है ना, वो किन किन मुश्किलों से गुजर रही होती है। अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि मेरी बहनों ने कपड़े भी साथ में बहुत सारे धोने होते हैं, अगर बड़ी फैमिली है तो फिर कपड़े भी माशाल्लाह बहुत सारे होते हैं, और साथ में जो वो बिरयानी बनाने भी बैठी हुई है। तो भाई इंसान है, थक जाएगा ना। तो इसलिए आज मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मेरे पास जो शामी थी वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज करके रखी हुई है। मील प्लानिंग का यही फ़ायदा होता है कि जिस दिन कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जो चीज़ आपने फ्रीज की हुई थी उसको निकालो और झटपट से बना लो। तो बस आज मैं अंडा शामी बना रही थी। लास्ट टाइम जब इसकी रेसिपी शेयर की थी ना, तो मुझे बड़े कमेंट्स आए थे, आप भी हमने ट्राई किया, बहुत मज़े का बना। तो आज दोबारा से इसकी रेसिपी बता देती हूँ कि आपने बारीक बारीक जो प्याज हैं उनको चॉप कर लेना है। हल्का सा उन्हें ऑयल के अंदर सौते करने के बाद एक टमाटर ऐड कर दें। जितनी मर्जी क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से हर चीज़ ऐड होगी। टमाटर के साथ हरी मिर्चें ऐड कर दें, और मसालों में इसके अंदर जाएगा नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, सूखा धनिया। अच्छा, अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं ना, तो लाल मिर्च के साथ आप वो जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है और ढक के जो मसाला है ना, इसको अच्छे से कुक होने देना है। यहाँ पे ना आपको मैं एक मज़े की कुकिंग करने की टिप शेयर करती हूँ कि कोई भी चीज़ तभी मज़े की बनती है जब उसका जो मसाला है ना वो अच्छा रेडी हुआ हुआ होता है। चाहे आप आलू की भुजिया बना रहे हैं, आप अंडा शामी बना रहे हैं, आप बिरयानी बना रहे हैं, या आलू वाला चावल बना रहे हैं, जब चीज़ की भुनाई ठीक से हुई हुई होती है, उसका मसाला प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ होता है ना, तो खाना ऑटोमेटिकली मज़े का बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चूल्हे पे मैंने फटाफट से अंडा शामी रेडी करना स्टार्ट कर दिया था, और बीच में मैंने फटाफट से रोटियां भी बना ली थी। इस तरह एक ही टाइम में ना मेहनत कम लगी थी किचन में, तो अब मैं खड़ी हुई थी तो अब मैं क्या ही टाइम वेस्ट करती, साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी। तो कोशिश किया करें कि जब किचन में खड़ी होती हैं ना, और जो भी बीच में फ्री टाइम होता है उसमें मोबाइल देखने की बजाय कोई दूसरा काम कर लिया करें, ताकि आप फटाफट से फ्री हो सकें। अच्छा, मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे धनिया स्टोर करने की, इसको फ्रिज में रखने की एक नई टिप पता चली थी और मैंने ट्राई किया, और ये चेक करें, ये हफ़्ता पुराना धनिया और कहीं से लग रहा है कि ये 1 हफ़्ता पुराना है। इस तरह किसी भी छोटी बॉटल के अंदर आपने पानी डालना है, और जो सारा धनिया है ना उसके अंदर डिप करके रख देना है, और कोई भी बड़ा जार ले लें। इस तरह से ना आपने ढक्कन के ऊपर ये जो छोटी बॉटल है धनिया की उसको रखनी है, और ऊपर से जो लिड है ना उसको कवर कर देना है। और आपने करना ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन ये जो धनिया का पानी है ना
इसको आपने बस चेंज करते रहना है और यकीन करें आपका धनिया बहुत लंबे टाइम के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेगा। मैं तो हैरान रह गई, मैंने ना टिकटॉक पे देखा था ये तरीका, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। क्योंकि पहले जो मैं धनिया है ना, उसको मैं वो स्टील की देगची में रखती थी किचन टॉवल में लपेट के, लेकिन उस पर भी अक्सर ऐसे होता था कि 10 दिनों के बाद धनिया ख़राब होना स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगा और ज़्यादा यूज़फुल भी लगा, तो सोचा कि आप लोगों के साथ ना शेयर कर देती हूँ। क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घरों में ना अक्सर ही आता है, अक्सर क्या हर सब्ज़ी के साथ आ रहा होता है और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा होता है धनिया जब हांडी के ऊपर डलता है ना, तो उसकी जो शक्ल है वो बड़ी प्यारी सी हो जाती है। तो इस तरह से स्टोर करके रखेंगे ना, तो हर वक्त आपके फ्रिज में फ्रेश धनिया जो है वो अवेलेबल रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अंडा शामी की रेसिपी बता रही थी। जब वो टमाटर प्याज अच्छे से घुल मिल जाएंगे, अच्छे से मसाला रेडी हो जाएगा ना, तो आपने इसके अंदर अंडे फेंट के डाल देने हैं और साथ ही जो शामी कबाब है ना उसको ऐड कर देना है और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और स्लो आग पे आपने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की जो है ना अंडा शामी आपकी घर पे रेडी हो जाएगी। अच्छा, मील प्लानिंग का ना यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़र में ऑलरेडी मौजूद होती हैं और शामी कबाब तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो लिटरली ना गेम चेंजर होते हैं। अगर फ्रिज में या फ्रीज़र में पड़े हुए हो ना, गेस्ट आ गए हैं अचानक से, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चाय के साथ शामी कबाब तल लो। बहुत थके हुए हैं, खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, शामी कबाब वैसे ही तल लो, साथ में रायता बनाओ, रोटियाँ बनाओ और चलो जी खाना रेडी हो गया। अब जिस तरह मेरा आज ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, ज़ाहिर है कपड़े वॉश किए थे और साथ में दूसरे काम भी करने थे, तो जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना बहुत ईज़ी पीज़ी सी रेसिपी बनाती हूँ जिसमें मुझे थकावट कम से कम हो। तो ये जो अंडा शामी है ना एक ऐसी डिश है जो बहुत क्विकली रेडी हो जाती है। अच्छा, खाना खाने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद ना मैं वापस किचन में आ गई थी। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं आप ही आपका किचन हमेशा साफ़ होता है? तो एक तो हमेशा साफ़ नहीं होता, हाँ गंदा भी होता है। रीज़न ये है कि मैं साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। चीज़ें और घर, चाहे किचन है या आपका पूरा घर है, आपका रूम है, चाहे एक ही रूम है, वो साफ़ तभी रहेगा जब आप उसे साफ़ रखने की कोशिश करेंगे। और हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके किचन में महंगा-महंगा सामान हो, आपके रूम के अंदर महंगा-महंगा फ़र्नीचर हो, तभी जो आपका घर है वो खूबसूरत लगेगा, ऑर्गेनाइज़ लगेगा। मुझे लगता है जो है, जैसा है, उसी को साफ़-सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह ये मेरा खुश्के आटे के खुश्के वाला डब्बा है, इसको ना मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन धो लूँ। चीज़ें जब साफ़-सुथरी होती हैं ना, ऑटोमेटिकली यकीन करें चाहे वो महँगी हो या सस्ती हो, आपका घर, आपका किचन खुद ब खुद साफ़-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो रोटी बेलने वाला है, इसको भी मैं डेली बेसिस पर लाज़मी वॉश करती हूँ। अच्छा, अब मैं रोटियाँ बेलने के लिए ये सिलिकॉन के मैट्स यूज़ करती हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये लाज़मी आप ख़रीद लें। कसम से ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है, ना ही इसके ऊपर रोटियाँ चिपकती हैं, ना ही वो जो चकला बेलना होता है उसकी आपको ठक 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 जो उसके अंदर से आवाज़ आती है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे ही इस पे रोटियाँ बनाएँ, इनको बस इस तरह पानी से वॉश करके आप कहीं पे लटका दें और यार ये बहुत यूज़फुल है। और कल आप लोग मुझसे बार-बार पूछ रहे थे आप भी आपका मैट ग्रीन से पर्पल कैसे हो गया? तो भई जब मैं दोबारा गई थी ना मार्केट, तो मैंने दूसरा ख़रीद लिया था। किचन के जो सामान है ना, मुझे लग रहा होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है डेली बेसिस पर, वो इंसान के पास 2 होनी चाहिए, थोड़ी-सी आसानी रहती है। अक्सर ऐसे होता है ना कि एक चीज़ सूखने डली हुई है या गीली है तो इंसान को ज़रूरत है, तो दूसरी चीज़ इंसान यूज़ कर ले, टाइम भी सेव हो जाता है। और ये मैट 350 का मैंने ख़रीदा था, आपको ये वैसे ऑनलाइन दराज़ से भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिन भर काफ़ी सारे काम किए थे, कपड़े वॉश किए, खाना बनाया, बीच में आमना को भी देखा। सबसे ज़रूरी तो हमने बच्चों को भी बीच में देखना होता है ना, बच्चों को तो इंसान किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकता। और बच्चे जो वैसे भी टॉडलर्स होते हैं, वो कभी ज़िद कर रहे हैं, कभी उनका मूड कैसा है, कभी कैसा है, तो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि मैंने वीडियो में लास्ट टाइम बात की थी कि अक्सर हम माएँ ना अपने जो काम की फ्रस्ट्रेशन है बच्चों पे निकाल देती हैं, तो मुझे बड़े कमेंट्स आए कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अक्सर ऐसे होता है कि स्पेशली जॉइंट फैमिली में कि कामों का इतना बर्डन होता है, हम बच्चों को डाँटना और मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं वही दोबारा एक बात कहूँगी कि बच्चों की ये जो एज है ना, ये पलक झपकते ही गुज़र जानी है, हमें पता भी नहीं लगना। कोशिश किया करें कि जितना मर्ज़ी गुस्सा आ रहा है, जितनी मर्ज़ी आप स्ट्रेस में हैं, अपना जो गुस्सा है ना 5 मिनट के लिए कंट्रोल कर लें, तो आपका जो मूड है ना खुद ब खुद सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, गुस्सा तब आता है एक औरत चिड़चिड़ी तब होती है जब वो बहुत ज़्यादा ना थक जाती है, इरिटेट हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि घर के कामों में खुद को इतना ज़्यादा ना थकाएँ कि एट द एंड ना आपका जो गुस्सा है बच्चों पे निकल रहा हो। और ये सब कुछ ना तभी होता है जब आपको टाइम मैनेजमेंट आती है। ज़रूरी नहीं है कि जो सारी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है आपने वही फॉलो करनी है। मैं सिर्फ आपके साथ अपना पूरा दिन इसलिए शेयर कर रही होती हूँ कि शायद किसी की ना हेल्प हो जाए। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो से अब तक आपने क्या कुछ सीखा है और कितना ही आपका ना फ़ायदा हो जाता है, या सिर्फ मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ और असर कुछ नहीं हो रहा होता।
खैर यहाँ पे सबसे एंड में ना आज मैंने सफाई की थी। वही बात है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन की जो रूटीन है वो एक जैसी हो और घर के काम हमेशा एक ही तरतीब में चल रहे हों। जो चीज़ें हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं और मुझे लग रहा होता है जब रूटीन में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं ना तो बोरियत भी कम होती है। तो बस आज सबसे एंड में मैंने सफाई की थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।